आज हम एक्सेल पे सैलरी का टैक्स कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। उसमें हमारे पास सैलरी की टैक्स स्लैब्स डिफाइन है। ये हमारे पास स्लैब्स हैं। अब ये काम कैसे करते हैं? तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी जो एनुअल सैलरी है वो किस लिमिट में फॉल कर रही है। तो अगर हमारी एनुअल सैलरी 6 लाख के अंदर फॉल कर रही है, दैट इज इफ इट इज बिलो देन 6 लाख, देन देयर विल बी नो टैक्स ऑन दी सैलरी। और अगर हमारी सैलरी 6 लाख से ज़्यादा है और 12 लाख के बीच में है या 12 के इक्विवेलेंट है, तो उस सैलरी के ऊपर जो टैक्स अप्लाई होगा वो 2.5% होगा। वो किस अमाउंट पे होगा? द सैलरी विच इज़ एक्सीडिंग 6 लाख, क्योंकि 6 लाख तक सैलरी एग्जेम्प्ट है। उससे ऊपर जो सैलरी होगी उस पर सिर्फ टैक्स का रेट अप्लाई होगा। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट स्लैब है। उसमें क्या है कि इफ़ योर एनुअल सैलरी इज़ ग्रेटर देन 1.2 million and less than or equal to 2.4 million, then the amount exceeding 12 lakh or 1.2 million, the rate will be 12.5% और 15,000 रुपये फिक्स टैक्स होगा, जो अमाउंट 12 लाख के इक्विवेलेंट होगी। तो हमारे पास थर्ड स्लैब वो है अगर हमारी इनकम 24 लाख से ज़्यादा है और 36 लाख के इक्विवेलेंट है, तो हमारे पास जो टैक्स का रेट अप्लाई होगा वो 22.5% होगा इस अमाउंट पे, जो अमाउंट 24 लाख से एक्सीड कर रही होगी। और 24 लाख तक जो टैक्स हमारा बनता है वो फिक्स हो जाएगा, वो है 1,65,000। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये वाला स्लैब है और ये वाला स्लैब है। जो लास्ट स्लैब है उसमें हमारे पास अपर लिमिट डिफाइन नहीं है, उसमें सिर्फ लोअर लिमिट है कि अगर हमारी एनुअल सैलरी 6 मिलियन से एक्सीड करती है तो हमारे पास फिक्स टैक्स रेट जो होगा वो होगा 1.09 मिलियन, यानी 10,95,000। और जो अमाउंट 6 मिलियन से एक्सीड कर रही होगी उस पर फ्लैट 35% रेट अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो हमें एनुअल टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है कि हमारी एनुअल टैक्सेबल सैलरी बनती कितनी है। फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो इनमें से कौन से स्लैब में फॉल कर रही है। तो इसके साथ साथ हमने यहाँ पर कुछ और सेल्स डिफाइन किए हुए, ये लेफ्ट साइड पे यहाँ मंथली सैलरी मेंशन करेंगे और मंथली सैलरी को एनुअल सैलरी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारी मंथली सैलरी 60,000 है तो हमारी एनुअल सैलरी 7,20,000 बनती है। अब 7,20,000 किस रेंज में या किस क्राइटेरिया में फॉल कर रही है, वो ये वाला होगा। इस स्लैब में हमारी 7,20,000 जो है वो सैलरी फॉल करेगी। अब उस पर टैक्स क्या बनेगा? क्योंकि 6 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, तो रिमेनिंग बचती है 1,20,000। तो 1,20,000 पे जो रेट अप्लाई होगा वो 2.5% होगा। यहाँ अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें कि कितना बनता है 1,20,000 पे इंटू 2.5%, तो ये हमारा एनुअल टैक्स बन जाता है 3,000। ठीक है, अब हम इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि यहाँ हमने फॉर्मूला कैसे डिज़ाइन करना है कि हमारा ये वाला जो हमारी ये एनुअल टैक्स लायबिलिटी है वो एग्जैक्ट उसी रेंज के अंदर फॉल कर जाए। जो हमारी पहली रो है ये, इसमें हम कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारी जो लायबिलिटी है वो बनती ही नहीं है 6 लाख तक, क्योंकि एग्जेम्प्ट है। तो इस सेल पे हम कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हम सेकंड सेल में आ जाते हैं। यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे। इफ़ दिस सेल यानी कि 7,20,000, इसको हम फ्रीज कर लेंगे F4 की प्रेस करके, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जो हमारी लोअर लिमिट है। अच्छा, यहाँ पर हमने दो कंडीशंस अप्लाई करनी है, एक ग्रेटर देन और इक्वल टू और एक लेस देन और इक्वल टू। तो हम यहाँ पर एंड का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम एंड लगाएंगे, यहाँ मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। तो हमारे पास फिलहाल दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन हमने इस पर अप्लाई कर दी है कि हमारी अगर ये एनुअल लायबिलिटी जो एनुअल टैक्सेबल सैलरी है वो अगर इस लोअर लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि यही लायबिलिटी हमारी जो एनुअल सैलरी है वो इससे कम है। अच्छा, इस सेल को हम लॉक कर देंगे, इस फ्रीज कर देंगे इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, एन के फॉर्मूले को हम खत्म कर देते हैं। तो हमारी पहली कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी, अगर वैल्यू ट्रू है, यानी कि अगर तो हमारी जो
ये वैल्यू जो है वो इसके बीच में फॉल कर रही है, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, यही सेल रिटर्न होना चाहिए। इसको हम दोबारा फ्रीज कर देंगे, अगर नहीं है हम जीरो कर देंगे उसको, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारे पास जीरो आ जाए। ओके, ये हमारी टैक्सेबल सैलरी यहाँ पर निकल आई है। इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे और नीचे तक पैक करके पेस्ट कर देंगे। हम एक काम और कर सकते हैं, वो ये कि इसको हम राउंड कर देते हैं, इसको तक राउंड कर देंगे ताकि हमारे पास पॉइंट्स में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली राउंड हो जाए। एंड तक पेस्ट कर दिया। अब जो हमारा लास्ट सेल है, क्योंकि इसमें दो कंडीशन नहीं है, एक ही कंडीशन है, तो हम एंड को यूज नहीं करेंगे, एंड वाली कंडीशन यहाँ से हट जाएगी। हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगी, हम एंटर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो भी टैक्स एनुअल टैक्स लायबिलिटी होगी वो ऑटोमेटिकली अपने स्लैब में फॉल कर जाएगी। अब यहाँ पर वैल्यू को चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर कहते हैं 100,000, तो उसकी इक्विवेलेंट आ जाएगी 102 करके देखते हैं। तो देखिए हमारा स्लैब ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। इसको अगर मैं मजीद इंक्रीज करूं तो ये एनुअल लायबिलिटी 12 मिलियन बन रही है, और जो कि 6 मिलियन से एक्सीड है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आ गई है हमारी। ठीक है, अब हमने टैक्स का रेट अप्लाई करना है, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, ये दोबारा इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ दिस सेल इज इक्वल टू 0 देन आंसर विल बी 0। अगर तो हमारा ये सेल 0 के इक्विवेलेंट है, यानी इसमें कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हमें फॉर्मूला क्या रिटर्न करे, 0 रिटर्न करें। लेकिन अगर इस सेल में कोई वैल्यू मौजूद है तो हमें क्या रिटर्न होना चाहिए, जो भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, अब इसमें हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। चेंजेस क्या करनी पड़ेंगी, हमें डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कराना, बल्कि चूंकि 6 लाख तक एग्जेम्प्ट है हमारा टैक्स, तो 6 लाख को माइनस भी करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, J9 माइनस ऊपर वाला जो हमारी लिमिट है 6 लाख, इसको हम माइनस कर देंगे, हम एंटर कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं। फिर हमने एक और चीज यहाँ पर देखनी है, वो क्या है, ये हमारे पास फ्लैट रेट भी तो अवेलेबल है। ठीक है, हम अगर हम इस नीचे वाले फॉर्मूले में आते हैं तो ये क्या बता रहा है कि 12 लाख को माइनस कर रहा है, यानी 24 लाख माइनस 12 लाख, जो वैल्यू आ रही है उस पर रेट अप्लाई कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो फिक्स टैक्स अवेलेबल है उसको ये ऐड नहीं कर रहा, जो कि हमने यहाँ पर ऐड करना है प्लस। अब इसको हम ड्रैग करके नीचे तक ले आएंगे। हमने ये वाली जो एग्जांपल की थी, इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर हमारी सैलरी 60,000 हो तो हमारा टैक्स कितना बनता है। तो ये देखें 3,000 हमारा टैक्स आ रहा है। इसको अगर हमने मंथली निकालना है तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे, या जितने भी हमारे रिमेनिंग मंथ्स हैं। ऐसा होता है कि कोई एम्प्लॉई मिड ऑफ द ईयर ज्वाइन करता है तो उसके जो मंथ्स हैं वो 12 पूरे नहीं बनते। फॉर एग्जांपल, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जुलाई टू जून है और एक एम्प्लॉई जनवरी में ज्वाइन करता है, तो 6 मंथ्स बनते हैं, तो उसकी एनुअल सैलरी जो कैलकुलेट आप करेंगे उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। 6 करेंगे, फिर आप देखेंगे कि उसकी एनुअल लायबिलिटी क्या बन रही है, तो 3,60,000 बनती है, जो कि टैक्स रेंज से बिलो है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई टैक्स नहीं आ रहा। अगर उसके 12 महीने पूरे हैं तो ऑब्वियसली आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा सैलरी टैक्स कैलकुलेटर था। आसानी के लिए मैंने ये साइड पे फॉर्मूले भी लिख दिए हैं, ये टैक्सेबल के लिए है, ये सेल के लिए, और अगर हमें टैक्स निकालना है तो ये उसके लिए। दोनों जगह पे हम राउंड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसको भी हम राउंड कर देते हैं ताकि कहीं पे भी कोई पॉइंट्स आए वो उसको राउंड कर दे 0 पे।